माहौल आज गर्मा गर्मी चला पूरे सदन में। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विधायकों ने काफ़ी हो हल्ला किया। सत्ता पक्ष ने केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर, तो विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर आज सदन में प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंततः सदन चला नहीं आई ठीक से। और मूलतः जो बातें सामने आई, सूर्या हंसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग सामने आई और उस पर हम लोग भी अड़िग हैं कि जांच सीबीआई के माध्यम से ही हो। आपके पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो गए थे, हम भी गए थे। देखिए, नगड़ी की ज़मीन का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है। वह ज़मीन पूरी तरह से समतल है, वह ज़मीन उपजाऊ है, और अगर उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है, उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्य कर रही, तो ये गुरुजी के सपनों पर आघात है। झारखंड की जो आधार है, जल जमीन जंगल, उस आधार पर आघात है कि आप यहाँ के जंगल को नहीं बचा पा रहे, यहाँ की ज़मीन को नहीं बचा पा रहे। देखिए, योजना परियोजना का कोई विरोधी नहीं है। रिम्स 2 आज इस राज्य की ज़रूरत है, रिम्स 3 रिम्स 5 आज राज्य की ज़रूरत है, लेकिन सवाल है ज़मीन जबरन ना लिया जाए। ज़मीन का अधिग्रहण सिस्टमेटिक तरीके से हो, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है, जो LAR पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं के साथ भूमि का अधिग्रहण करे। कोई विरोध क्यों करेगा? हंसते हुए कोई ज़मीन देगा, लेकिन आप औने पौने दाम में आप बोलेंगे कि आज हमने 50 साल पहले अधिग्रहण कर लिया है 30 रुपया 40 रुपया डिसमिल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि तार्किक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सरकार के पास दस्तावेज हैं अधिग्रहण का, तो दस्तावेज को कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से वो प्रस्तुत करें और दस्तावेज को दिखाएं कि जब अधिग्रहण किया जा रहा था रैयतों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उनका किसी प्रकार की रजामंदी या सहमति है कि नहीं। तो दस्तावेज लेकर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, और जो भी नगरी के जो ग्रामीण हैं उनके 5, 7 या 9 प्रतिनिधि मंडल को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। इरफान अंसारी लगातार अभी भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बने, नहीं वहाँ नहीं बने रिम्स 2 अगर इरफान अंसारी जी बनाना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ी विरोधी हैं। हर प्रत्येक दिन हम लोग को अभी 10 से 15 बीमारियों का समस्या सुनना पड़ता है। तमाम डॉक्टर से फ़ोन में टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है। कई जगह 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 रुपये बिल माफ़ करने के लिए फ़ोन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की समस्याएं आज नंबर 1 पर है इस राज्य में। तो रिम्स 2, 3, 4, 5 सब बने, लेकिन नगरी जो विवादित हो रही है, जहाँ के लोग रजामंदी नहीं है दे रहे हैं, तो वहाँ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप सुझाव दीजिए ना कोई जगह, आप बोलेंगे तो हम दे देंगे बहुत सारे। लेकिन देखिए, जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे मंत्री जी से, तो बोला कि नहीं, तुम जो जगह का सुझाव दे रहे हो वो खूंटी में है। खूंटी में सुबह ही हमारे पास एक एप्लीकेशन आया कि विधायक जी बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो हमारे वहाँ 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण है, 400 एकड़ जमीन है, तो वहाँ बनाया जाए, यहाँ से 20 किलोमीटर है। कर नहीं, रिम्स 2 तो फिर राजधानी में ही बनेगा। तो हमें लगता है कि अगर देखने जाए तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ पर आप इस काम को कर सकते हैं। दादा 1938 का टी शर्ट पहन के आए, काफी लंबे समय के बाद जो 1932 की तस्वीर विधानसभा में। देखिए, इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज़ को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था, और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल्कुल स्थिर हो गया। बिल कहाँ गया? राज्यपाल के पास गया। देखिए, सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो। कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके रायशुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर है विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं है। देखिए, अब राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं
मात्र केस हो जाने से तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को आप अपराधी की लिस्ट में ला के खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना चाह रही है, उल्टा हुआ उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। तो क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लगा? देखिए सरकार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वह आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं, हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वो, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से राज्य को आगे लेकर जाएंगे। आप पतरातू कल गए थे, विस्थापितों से मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि बड़का गांव में क्षेत्र में लोग काफी परेशान हैं। जी, बड़का गांव, हमें लगता है कि आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा कहीं के लोग विस्थापन के इशू से परेशान है तो बड़का गांव के लोग हैं, चाहे वह पतरातू ब्लॉक रहे, बड़का गांव का ब्लॉक रहे, या केरेडांडी का ब्लॉक रहे, या फिर 2-4 क्षेत्र उनका टंडवा में भी आता है। तो 4 ब्लॉक बड़का गांव विधानसभा टच करता है, चारों ब्लॉक आज विस्थापन के दंश को झेल रहा है। और मुझे लगता है कि आज सरकार को विस्थापन में तो कम से कम खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर नीति बनानी चाहिए, और इस दर्द पर विराम महलम लगाना चाहिए। जेल के मेदरी ने कहा है कि इरफान अंसारी को घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे लोगों को धमकाइएगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा आवेश में कहा है तो उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं कि आवेश में वो एक माननीय मंत्री हैं, और अगर आवेश में ऐसा, चूँकि होता है जनरली जो लोग आंदोलन से जुड़े होते हैं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन वो केवल उस परिस्थिति की देन है, ऐसा नहीं कि उनके बारे में किसी का वैसा भाव है। अगर कभी कभी आंदोलन में काउंटर शब्द आते हैं। जेटेड के छात्र लगातार, जी, आज मेरा वही सवाल था, आज जो मेरा शून्यकाल था जो बाधित हो गया, मेरे शून्यकाल का सवाल जेटेड से ही था कि जेटेड की जो परीक्षा है पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है, परीक्षा ली जाए। ये मेरे जेटेड में आज मुद्दा था, लेकिन बाधित होने के कारण उस मुद्दे को मैं रख नहीं पाया।